एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। चुनमुन चिड़िया के पिता खेती किया करते थे और चुनमुन चिड़िया की माँ उनका हाथ बटाया करती थी। दोनों पति पत्नी खेत से काम कर कर घर लौट रहे थे। हम बहुत थक चुके हैं और बहुत देर भी हो चुकी है, इसीलिए हमें घर चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हम सुबह से काम कर कर बहुत थक चुके हैं। हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, फिर हम घर चलेंगे। वो वहीं आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और पेड़ की डाल पर एक बिजली का तार टूटा पड़ा था, जिसकी चपेट में पति पत्नी दोनों आ जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। काफी देर हो चुकी थी। चुनमुन चिड़िया के माँ बाप अभी तक घर नहीं आए थे, इसीलिए चुनमुन चिड़िया को चिंता होने लगती है। अरे पता नहीं आज मम्मी पापा क्यों नहीं आए। बहुत रात हो चुकी है। अब मैं क्या करूं? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? किससे जाकर पूछूं? टुनटुनी कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू काका, क्या तुमने मेरे मम्मी पापा को देखा है? वो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। नहीं चुनमुन बेटा, मैंने कहीं नहीं देखा है। मैं तो आज खेत पर भी नहीं गया। तुम आज घर जाओ, कल सुबह देखते हैं। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने घर जाओ। अगली सुबह चुनमुन चिड़िया कालू कौवे के साथ अपने माता पिता को ढूंढने जाती है और कालू कौवा चुनमुन चिड़िया के साथ उसके माता पिता को ढूंढने लगता है। कुछ दूरी से कौवा चिल्लाने लगता है, अरे चुनमुन चिड़िया, ये तो गजब हो गया, गजब। इधर आओ, जल्दी देखो, तुम्हारे माँ बाप तो मर गए हैं। इन्हें तो बहुत तगड़ा बत्ती का करंट लगा है। अरे कालू काका, मैं कहाँ जाऊँ? किसके साथ रहूँ? अब मैं क्या करूँगी? मैं तो अनाथ हो गई। चुप हो जा बेटा, चुनमुन बेटा, चुप हो जा। मैं तेरी बुआ जी को फोन करके बुला लेता हूँ। चुनमुन चिड़िया अपने माँ बाप के गम में अपने घर बैठी हुई थी और तभी उसकी बुआ उसके पास आती है और उसे अपने घर ले जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। चुनमुन चिड़िया की बुआ का पति उससे कहता है, अरे ओ शीला, तुमने बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले से क्यों बांध लिया? वैसे भी इस महंगाई में अपने खुद का खर्चा करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और तुम इस मनहूस को इस घर में ले आई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं पक्षियों की जिद करने की वजह से इसको यहाँ पे ले आई, लेकिन मुझे समझ आ रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और तो और ये कुछ ही दिनों में बड़ी हो जाएगी, और तो और इसकी शादी का खर्चा अलग होगा, और तो और इसको जहर देकर मार डालती हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा और हमारे घर से मुसीबत भी टल जाएगी। जो तुम्हें सही लगे वो करो शीला, मैं इसमें भला क्या कह सकता हूँ। अपनी बुआ और अपने फूफा की बात को चुनमुन चिड़िया सुन लेती है और रात को वहां से भाग जाती है और वो उड़ते उड़ते अपने घर पहुंचती है, लेकिन वो देखती है वहां उसका घर नहीं था। फिर वो कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू काका, यहाँ तो मेरा घोंसला था, लेकिन वो कहाँ गया? चुनमुन बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक पक्षी ने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घोंसले पर कब्जा कर लिया। अब तुम्हें दूसरा घोंसला बनाना होगा। और चुनमुन चिड़िया वहां से अपने खेत में जाती है और वहां से कुछ मिट्टी लेती है और उस मिट्टी से वो अपना सुंदर सा घर बनाती है। आज उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। मम्मी पापा, मैं आपकी तरह यहीं रहूंगी और आप ही की तरह खेती करूंगी। आप दोनों जहाँ कहीं भी हों खुश रहना। और इतने में ही वहां कौवा आ जाता है।
बेटा तूने मिट्टी का घर बनाकर बहुत अच्छा किया। अगर तुझे मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो कभी मत शर्माना और बेझिझक होकर मुझसे मदद मांगना। कालू काका, मैंने अपने पिताजी की तरह खेत में फसल उगाने का फैसला किया है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हें फसल उगाने के लिए अच्छी किस्म के बीज ला दूंगा। फिर कालू कौआ वहां से चला जाता है और चुनमुन चिड़िया मिट्टी के घर में आराम से रहने लगती है। प्यारे बच्चों, हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।